Good morning, students. Today we will discuss about Unit 4, which having clothing, safety and first aid. Means इस यूनिट में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लॉथ्स, कपड़ों के बारे में, सेफ्टी रूल्स क्या हैं और फर्स्ट एड. ओके, फर्स्ट एड में क्या है? फर्स्ट एड में तो बेसिकली अभी चैप्टर 7 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? ऑल अबाउट क्लॉथिंग. मीन्स कपड़ों के बारे में पढ़ेंगे. मीन्स किस तरीके से जो अर्ली मैन थे वो अपनी बॉडी को, स्किन को प्रोटेक्ट करते थे, या फिर किस तरीके से वो अपनी स्किन के ऊपर लीव्स या फिर बार्क ऑफ ट्री, जो पेड़ की छाल थी, उससे अपनी स्किन को कैसे कवर अप करते थे. सो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट. क्लॉथ्स आर वन ऑफ द बेसिक नीड ऑफ आवर लाइफ और ह्यूमन बीइंग लाइफ. मीन्स जो क्लॉथ्स हैं वो ह्यूमन बीइंग की बेसिक नीड है. इंसान की बेसिक नीड क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान. मीन्स cloth, food and shelter. So it is one of the most important basic need of human being. Okay, so cloth is also one of the basic need of human being. Beginning a part of a society, human beings need to follow some unwritten rules. Wearing clothes in one them means जो clothes हैं इसमें क्या है? clothes अनरिटन रूल्स में है. कहीं रूल्स में नहीं लिखा कि आपको कपड़े पहनने हैं या कौन से कपड़े पहनने हैं, किस तरीके से कपड़े पहनने हैं. सो अनरिटन रूल्स है, कोई रूल नहीं है इसका कि मतलब आपको किस तरीके के कपड़े पहनने हैं या फिर ड्रेसिंग सेंस कैसा होना चाहिए. द नीड ऑफ क्लॉथिंग फर्स्ट अरोज इन द टाइम ऑफ द प्री हिस्टोरियन मैन. जो प्री हिस्टोरियन मैन यानी कि अर्ली मैन पीरियड के टाइम पे क्या था, उसी समय से ह्यूमन बीइंग या फिर जो आदि मानव थे वो अपनी स्किन को या फिर अपने आप को कवर करते थे विद द हेल्प ऑफ बार्क ऑफ ट्रीज, पेड़ की छाल या फिर लीव से. ड्यूरिंग एवेलुएशन ह्यूमन बीइंग लॉस्ट मच ऑफ देयर स्किन हेयर्स. मीन्स पहले ह्यूमन बीइंग की स्किन पे बहुत ज़्यादा हेयर्स हुआ करते थे. धीरे धीरे क्या हुआ, जो ह्यूमन बीइंग है या फिर इंसान है उनकी स्किन पर से धीरे धीरे बाल रिमूव होना शुरू हो गए, कम हो गए. इट इज़ यूज टू गिव प्रोटेक्शन फ्रॉम कोल्ड एंड केप द बॉडी वार्म. मीन्स जो हेयर्स थे वो ह्यूमन बीइंग को क्या करते थे? प्रोटेक्ट करते थे और बॉडी को गर्म रखते थे और ठंड से बचाते थे. द अर्लीस्ट आइटम ऑफ क्लॉथिंग वियर लीव्स ऑफ प्लांट एंड ड्राई एनिमल स्किन. मीन्स पुराने समय में या अर्ली मैन के टाइम में क्या था, जो ह्यूमन बीइंग थे वो अपनी स्किन को प्लांट्स और ड्राई एनिमल्स की स्किन से प्रोटेक्ट करते थे. यानी कि मरे हुए जानवरों की खाल को अपनी स्किन पर लपेट कर अपने आप को प्रोटेक्ट करते थे. क्लॉथ्स आर यूजफुल टू अस बिकॉज दे प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम बीइंग डायरेक्टली एक्सपोज टू द एलिमेंट ऑफ वेदर. मीन्स जो क्लॉथ्स थे वो ह्यूमन बीइंग की बॉडी को प्रोटेक्ट करते थे, साथ में क्या करते थे, उन्हें डिफरेंट वेदर से भी बचाते थे. ओके, तो डिफरेंट वेदर्स का मीन्स ठंड है, गर्मी है, बरसात है, उन सब चीज़ों से उनको हेल्प करते थे. दे गिव अस वार्मथ ड्यूरिंग विंटर एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डायरेक्ट रेज ऑफ द सन इन समर. मीन्स ठंड में वो जो कपड़े पहनते थे या जो भी कपड़े का मीन्स जो स्किन यूज़ करते थे या बार्क ऑफ ट्रीज़ या फिर लीव्स उनको यूज़ करते थे, वो क्या करते थे, ठंड में उन्हें गर्मी देते थे या वार्म देते थे. और उनको साथ में गर्मी के टाइम पे क्या करते थे, गर्मी के टाइम में वो उनकी स्किन को सन रेज या धूप से बचाते थे. द क्लॉथ्स वी वियर एट होम आर डिफरेंट फ्रॉम दोज वी वियर एट स्कूल और फ्रॉम दोज वी वियर एट आ पार्टी. मीन्स वो जो क्लॉथ्स थे वो बिल्कुल डिफरेंट थे जो कि हम कभी स्कूल पहन के जाते हैं या फिर कभी भी हम पार्टी अटेंड करते हैं, तो उस ड्यूरेशन में जो भी हम क्लॉथ्स पहनते थे वो बिल्कुल भी उनकी तरह नहीं थे. मीन्स टोटली डिफरेंट थे. ओके, अभी कुछ आपको क्लॉथ्स दिखा रहे हैं जो क्लॉथ्स अर्ली मैन के टाइम पे थे. ये किसी जानवर से बना हुआ, जानवर की स्किन से बना हुआ है. दिस टाइप ऑफ दे वियर
लाइक बेल्ट, लेगिंग। स्किन जो है, जो एनिमल्स की स्किन को यूज़ किया है अपने आप को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करने के लिए। लेगिंग हो गई, पैरों पे चढ़ा रहे हैं। लोन क्लॉथ, सोल, हाइड कोट, कैप्स एंड हैट, डिफरेंट टाइप की प्रोटेक्शन करते थे अपने आप को बचाने के लिए। दिस इज़ ऑल्सो अ पिक्चर ऑफ अर्ली मैन टाइम पीरियड। नाउ फाइबर्स क्या होते हैं? फाइबर्स हमारे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। बेसिकली थ्रेड से मिलके बनाते हैं। जब भी हम किसी भी चीज़ को वेविंग के थ्रू या फिर नाइटिंग के थ्रू या फिर यार्न को यूज़ करते हैं, तो फाइबर्स के बारे में हम देखते हैं क्या होते हैं फाइबर्स। क्लॉथ्स आर मेड अप ऑफ थ्रेड्स अरेंज्ड इन अ स्पेशल पैटर्न मेड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड वीविंग। मीन्स डिफरेंट पैटर्न्स को जब हम क्लॉथ को थ्रेड के थ्रू अरेंज करते हैं तो वो कई सारे पैटर्न्स बनाता है। तो जो पैटर्न्स बनते हैं उनको विद द हेल्प ऑफ वीविंग बनाते हैं। ये देखिए, आप जो क्लॉथ्स वियर करते हैं वो भी आप देखते हैं उसमें डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं, चाहे वो पैंट हो या फिर शर्ट हो, इवन टी शर्ट हो। तो उसमें डिफरेंट डिज़ाइन या एक थ्रेड से बना हुआ इमेजिनेशन जो आपको दिखता है, वो सारे वीविंग के प्रोसेस हैं। वूलन क्लॉथ्स आर मेड बाय द स्पेशल वीविंग पैटर्न कॉल्ड नाइटिंग। वूलन जो क्लॉथ्स हैं उसको नाइटिंग के थ्रू क्या करते हैं, बनाते हैं। वूलन में आपने देखा होगा घर में जो स्वेटर बुने जाते हैं विद द हेल्प ऑफ थिन और बोल सकते हैं कि पतली सी एक सिलाई जैसी होती है, उससे बनाते हैं। तो वो नाइटिंग का प्रोसेस है। द थ्रेड्स दैट मेक अप अ पीस ऑफ फैब्रिक आर नोन एज यार्न। जो पतले से धागे होते हैं जो आप देखते हैं, थ्रेड होते हैं, उनको यार्न बोलते हैं। यार्न इज फर्दर मेड अप ऑफ वेरी फाइन थ्रेड्स टाइटली। में जो यार्न होते हैं वो क्या करते हैं, उनके थ्रू फाइन थ्रेड के थ्रू या फिर जो थ्रेड्स होते हैं वो वेविंग या नाइटिंग के थ्रू एक कपड़े की फॉर्म में जनरेट हो जाते हैं। मैं आपको आगे अभी कुछ पिक्चर शो करूँगा। दिस इज़ अ एग्जांपल ऑफ थ्रेड और यार्न और थ्रेड का एग्जांपल है। दिस इज़ ऑल्सो अ यार्न। ये देखिए नाइटिंग का प्रोसेस है जिसको बुना गया है। बेडशीट भी उसी का एग्जांपल है। डिफरेंट डिज़ाइंस आप देख सकते हैं जो बेडशीट में विद द हेल्प ऑफ नाइटिंग प्रोसेस ऑल्सो डन बाय हैंड एंड ऑल्सो डन बाय विद द हेल्प ऑफ मशीन। ये प्रोसेस हैंड से भी कर सकते हैं और मशीन से भी कर सकते हैं। ये आपका प्रोसेस क्या है, वीविंग प्रोसेस है। वीविंग में देखिए थ्रेड्स को क्या अरेंज किया गया पैटर्न्स में। जिस तरीके से आप देखते हैं पैंट, जो हम लोग पैंट वियर करते हैं उसमें इस तरीके के पैटर्न्स होते हैं। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं जहाँ पे हमने यार्न टॉपिक डिस्क्लोज किया था। यार्न इज़ फर्दर मेड अप ऑफ वेरी फाइन थ्रेड्स टाइटली बॉन्ड टुगेदर। मीन्स जो है, जो थ्रेड्स होते हैं वो आपस में बहुत ही साथ में बहुत अच्छे से बॉन्ड किए जाते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि यूनिट की तरह फॉर्म होते हैं जिनको फाइबर बोलते हैं। दे कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल और मैन मेड सोर्सेज। कुछ ऐसे फाइबर्स होते हैं जो हमें मैन मेड होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो नेचुरली हमें मिलते हैं, नेचुरल फाइबर्स होते हैं जो। नोन मोर एंशियंट इजिप्शियंस वोर क्लॉथ्स मेड अप ऑफ लाइनिंग क्लॉथ्स पहनते थे। वो भी हम लोग देखेंगे भी। लाइनिंग क्लॉथ्स के कुछ एग्जांपल्स हैं स्टूडेंट्स। ये देखिए लाइनिंग क्लॉथ्स के कुछ एग्जांपल्स हैं। दिस टाइप ऑफ लाइनिंग क्लॉथ्स। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज नेचुरल फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स आर कॉटन, लाइन, वूल, सिल्क एंड जूट। जो नेचुरल फाइबर्स हैं वो कॉटन भी हो सकते हैं, लेनिन हो सकते हैं, वूल, सिल्क और जूट हो सकते हैं।
ओके, सो दे ऑल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम इधर प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स। ये जो भी नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो हमें प्लांट से और एनिमल से मिलते हैं। मीन्स वी गेट फ्रॉम एनिमल्स और प्लांट्स। मीन्स बेसिकली जो भी हमें फाइबर्स मिलते हैं वो सारे मिलते हैं कहाँ से? प्लांट से। कुछ हमें प्लांट से मिल जाते हैं और कुछ हमें एनिमल से मिलते हैं। एनिमल्स लाइक जैसे उनके हेयर्स हो गए या फिर उनकी स्किन हो गई। बेसिकली हेयर से ही जो हमें मिलते हैं वो क्या हमें फाइबर्स में यूज़ हो जाते हैं। स्किन का बेसिकली अदर यूज़ है, लेदर की तरह यूज़ कर लेते हैं शूज़ बनाने में, लेदर जैकेट बनाने में। तो सो फर्स्ट इज़ कॉटन। कॉटन इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सीड्स ऑफ कॉटन प्लांट। कॉटन जो है हमें मिलता है कॉटन के सीड से, जो कॉटन प्लांट से मिलता है। कॉटन प्लांट्स स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव सीन। नाउ लिन इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ फ्लैक्स प्लांट। फ्लैक्स प्लांट के जो स्टेम्स होते हैं, तने होते हैं, उनसे ये लैनिन मिलता है। ओके, द हेयर ऑफ शीप गिव्स वूल। जो भेड़ है, भेड़ हमें क्या करती है? भेड़ के जो बाल होते हैं वो हम वूल को बनाने में यूज़ करते हैं, या जो हेयर्स होते हैं शिप के वो हम वूलन क्लॉथ्स को बनाने में यूज़ करते हैं। दे आर द डिफरेंट इन कलर, ब्लैक, वाइट एंड ब्राउन। डिफरेंट कलर्स वी गेट विद द हेल्प ऑफ शिप। बिकॉज जो शिप होते हैं कलरफुल शिप, मीन्स कोई वाइट होता है, कोई ब्राउन होती है एंड ब्लैक होती है, तो हमें डिफरेंट कलर्स की वूल फाउंड हो जाती है, मिल जाती है। जूट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम्स ऑफ जूट प्लांट। जूट प्लांट से हमें जूट मिल जाता है, जिससे हम रोप्स बनाते हैं या फिर मैट बना देते हैं, मैट जो हमारी चटाई होती हैं। एंड सिल्क बेसिकली वी फाउंड विद द हेल्प ऑफ, और वी गेट विद द हेल्प ऑफ कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म से हमें सिल्क मिल जाता है। वॉट इज़ द रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म कार्ड? रेशम की खेती की जाती है, उसको क्या बोलते हैं? बेसिकली रेशम की जो खेती करते हैं उसको हम सेरीकल्चर बोलते हैं। सेरीकल्चर को हम, जहाँ पे रेशमी कीड़ों का जिनको पालते हैं वहाँ पे। ओके, हेयर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ कॉटन क्लॉथ्स। दीज आर द गुड क्वालिटी ऑफ कॉटन क्लॉथ्स। कॉटन क्या होता है? हमें कंफर्टेबल रहता है। गर्मी के सीज़न में हम कॉटन क्लॉथ्स जब पहनते हैं तो वो हमें जो हीट है वो बहुत कम प्रोड्यूस होती है, हमें गर्मी कम लगती है क्योंकि वो सॉफ्ट होते हैं। दूसरा क्या है कि वो हीट को कम ऑब्जर्व करते हैं। एंड दे आर लाइट कलर्ड क्लॉथ ऑल्सो। ये लेनिन क्लॉथ्स होते हैं जिसमें आप देखिए डिफरेंट पैटर्न्स बनते हैं, इस तरीके से डिज़ाइन जैसा बॉक्सेस के फॉर्म में। लेनिन क्लॉथ्स की एग्जांपल्स हैं, जो हमें कहाँ से मिलता है? स्टेम से मिलता है। ओके, और नेक्स्ट है वूल। वूल हमें पता है शिप से मिलता है। वूल वी गेट वूल विद द हेल्प ऑफ शिप। ये वूल के कुछ एग्जांपल्स हैं। एंड जूट बेसिकली वी ऑब्टेन जूट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज ऑल्सो, एज लाइक कोकोनट से मिल जाता है। दूसरा क्या है? हमें शुगर केन से भी मिलता है जूट। ये रोप्स हैं इसके एग्जांपल। ये हम इसको जो हमारे जो बड़े से बैग होते हैं, बैग होते हैं जो उसके जूट के बने हुए, उसको सिलने के काम में आता है। ये रोप्स हैं। नाउ सिल्क जो हम कहाँ से मिलता है? सिल्क मिलता है सिल्क वॉर्म से। ओके, जो सिल्क वॉर्म से मिलता है। सिल्क क्या करता है? सिल्क बहुत सॉफ्ट होता है और वी गेट सिल्क विद द हेल्प ऑफ सिल्क वॉर्म। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक्स। तो इन टॉपिक्स में हमने क्या पढ़ा? इन टॉपिक्स में हमने डिस्कस किया कि अर्ली मैन कैसे सरवाइव करते थे। ओके, और अर्ली मैन के सर्वाइवल के बाद ह्यूमन बीइंग किस तरीके से क्लॉथ्स पहनते थे। ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में, इस टॉपिक्स में डिस्कस की है। रेस्ट टॉपिक वी विल डिस्कस ऑन टुमारो। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू क्लास।